अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट की ओवरऑल आज एक बहुत अच्छी मूव रही। अगर हम हाई की बात करें, वो हमारे पास है जी 1,45,187 रुपये का मार्केट ने हाई लगाया, जहां पर मार्केट हमारे पास प्लस रही 2150 पॉइंट तक। ठीक है। उसके बाद अगर हम लो की बात करें, मार्केट ने लो लगाया हमारे पास जी 1,43,409 रुपये का लो लगाया, जहां पर मार्केट प्लस रही हमारे पास 372 पॉइंट तक। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, वो 1 लाख हमारे पास 45,088 रुपये की क्लोजिंग आई है, जहां पर हमारे पास जी मार्केट 2,051 पॉइंट तक प्लस रही। ठीक है। ओवरऑल जो हमने कल बात की थी वीडियो में कि जो कल की कैंडल है उसमें बिल्कुल आपको थोड़ी करेक्शन नज़र आई है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, लेकिन वो इसलिए आपको आने वाले मोमेंटम में कोई मतलब कि उसको कबाब में हड्डी नहीं बनेगी, क्योंकि आपका वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है। कल भी वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग था और आज भी आपको वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला। कल के वॉल्यूम की वजह से ये जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग एट द एंड ऑफ द डे हमें देखने को मिली थी कल, वो इतनी मायने खेस नहीं रही, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इज़ वेरी गुड इन द मार्केट। ठीक है। वॉल्यूम हमें अच्छा लगता हुआ नज़र आया। अगर हम पिवट्स के थ्रू देखें, 1,44,612 रुपये का जो रेजिस्टेंस एरिया था, उससे अब क्लोजिंग आ चुकी है। लेकिन वही बात मैं करूँगा कि 3 to 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप आना ज़रूरी है। अभी हम आवली चार्ट में जाके ये चीज़ आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये बात हमने कल भी की थी, 3 to 4 कैंडल्स की क्लोजिंग अप आना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये है जी हमारे पास कल की मूव। कल की वीडियो अगर नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें। ठीक है। ये है जी हमारे पास कल की मूव। ठीक है। ये कल का हाई था, उसके बाद आज की मूव है ये वाली। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, आज की पहली कैंडल ने रेजिस्टेंस ब्रेक की और ऊपर आके खड़ी हो गई। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं उनको उन्होंने मोमेंटम बनाया। ठीक है। मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आई, उसके बाद देन जैसे सस्टेनेबिलिटी आई, 3-4 कैंडल्स ने अप क्लोजिंग दे दी। देन आप नेक्स्ट जो लास्ट दो कैंडल्स हैं उनको आप देख लें। ठीक है। तकरीबन 1,000 पॉइंट प्लस किए हैं लास्ट दो कैंडल्स ने। ठीक है। इस चीज़ को भी आपने लाजमी देखना है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जी 1,45,746 रुपये का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। वहाँ तक इंशाल्लाह ये कल आपको जाती हुई नज़र आएगी मार्केट, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम आउटस्टैंडिंग आ रहा है मार्केट में। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी न्यूज़ ना आए या कोई ऐसा इम्पेक्ट ना पड़े कोई ख़ास मार्केट पर, आपको मार्केट अच्छी जाती हुई नज़र आएगी कल भी, और इस रेजिस्टेंस एरिया को भी इजीली ब्रेक करती हुई नज़र आएगी। जितना मार्केट में वॉल्यूम है, जैसे मोमेंटम आ रहा है, मार्केट आपको बहुत जल्द 1,50,000 के लेवल तक जाती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक में ही ऐसा देखने को मिल जाए। ठीक है। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है मार्केट में। ठीक है। अगर आप प्रीवियस देखें, डेली के चार्ट में हम चलते हैं, प्रीवियस वॉल्यूम्स को देखते हैं और अभी के वॉल्यूम्स को थोड़ा सिनेरियो देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखें जी, यहाँ पर ये आगे हमारे पास वॉल्यूम, ये देखें वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर रहे थे। ठीक है। प्रीवियसली अगर आप देखें, कभी हाई वॉल्यूम आ रहा है, कभी लो, कभी हाई कभी लो। यहाँ पर अगर आप देखें, अभी के जो वॉल्यूम आ रहे हैं वो देखें, सस्टेनेबिलिटी है, एक ट्रेंड बन रहा है। ठीक है। ये देखें, लो उसके बाद डाउन, लो लो, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। मार्केट के वॉल्यूम आते दिन के साथ हमें अच्छे और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। कल भी हमें एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है, लेकिन जो स्टॉक आपके पास हैं थोड़ी बहुत अगर वो हाई पर है, ठीक है, जिस तरह हमारा इंडेक्स हाई पर है, स्टॉक्स भी काफ़ी आपको हाई पर नज़र आएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप लाजमी कीजिएगा उनमें से। हमने कल साजियों की बात की। ठीक है। साजियों को हमने थोड़ा टच किया था कल, और आज उसकी मूव देख लें। ठीक है। उसमें से भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें जिसने बाइंग की हुई थी। ठीक है। देखें, प्रॉफिट वही है जो है हाथ में आ जाए। ठीक है। जब तक आप प्रॉफिट बुक करना नहीं सीखेंगे, आप लॉस में रहेंगे। ठीक है। हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमें इतना नर्व चाहिए होता है कि हमने उसको बुक भी करना है। ठीक है।
जिस तरह हम डरते डरते लॉस बुक कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी करते हैं लॉस बुक करने में, इसी तरह प्रॉफिट बुक करने में भी थोड़ी जल्दी किया करें, ठीक है। मार्केट अपने हाई पर है, उसके बाद अगर स्टॉक आपको, जैसे हमारे पास साजियो अपने हाई पर है, ठीक है आज, सो उसमें से भी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इस तरह और स्टॉक्स होंगे जो अपने हाई पर होंगे, सो उनमें से भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। सो ये अगर आप देखें इसको, तकरीबन 12.5 रुपये की मूव है जी। तकरीबन आप कह लें कि अपर लॉक भी है, ये 139 रुपये की क्लोजिंग है, 142 रुपये का जो इसके रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, ठीक है। सो थोड़े यहाँ तक जाते 140, 41, 42 कल आपको अगर नज़र आए, सो इसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। अगर हम इसका हाई देखें, जो इसका ऑल टाइम हाई अगर हम चेक करें, अगर हमें यहाँ पर मिल जाए, अब ये देख लें यहाँ पर जी, ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई है तकरीबन, अगर मैं एग्जैक्ट देख के बताऊं, 142 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तकरीबन। सो इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली जो यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है उसके मुताबिक 142 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है नेशनल बैंक ऑफ पंजाब का। सो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। सो यहाँ पर कल मैं कहूँगा कि आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट अगर हमें ये जो 142 का इसका ऑल टाइम हाई है, अगर हम डेली के चार्ट में चलें अगेन, ये देखें 142 का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। सो 40-41 पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बनती थी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद अगर अप जाता है 2, 3, 4 कैंडल्स तक ऊपर सस्टेन करती हैं, जैसे हमने अभी KSE 100 इंडेक्स के आवली चार्ट में देखा, अगर इसमें भी इसी तरह कैंडल्स अप थोड़ी सस्टेन करती हैं, देन आपने जो क्वांटिटी 50%, 60%, 70% यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की होगी, वो आप अगेन बाय बैक कर सकते हैं। जहाँ पर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आएगी, थोड़ा डिप बनेगा, वहाँ पर आप उस क्वांटिटी को अगेन बाय बैक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन अभी इसी क्वांटिटी को ऐसे लेके चलना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की हो सकता है, ये आपको थोड़ा स्विंग बनाता हुआ नज़र आ सकता है, फिर आपको ज़्यादा देर के लिए होल्डिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। बाकी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया, सो रेजिस्टेंस पर हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस पर हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करें थोड़ी बहुत। और अगर वो एज ए सपोर्ट बन जाए या आपको सपोर्ट पर स्टॉक आता हुआ नज़र आए, सो वहाँ पर थोड़ा बहुत बाय लाजमी करें, ठीक है। थोड़ा बहुत बाय भी करना चाहिए सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट टेकिंग करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास BOP, बैंक ऑफ पंजाब। सो इसमें भी ओवरऑल वॉल्यूम आज अच्छा रहा। अब लीडर बोर्ड पर था आज वॉल्यूम में अगर हम देखें, सो 14.24 की क्लोजिंग है, ठीक है। सेकंड नंबर पर था लीडर बोर्ड में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो अगर हम इसके प्रीवियस हाई की बात करें, वो आज हमारे पास 14.36 का हाई है, ठीक है। सो वहाँ पर ये आप जाएगा इंशाल्लाह, वो लिक्विडिटी स्वीप होगी 14.36 का, तो 14.40 तक ये इंशाल्लाह आपको जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें आवली चार्ट में आके, नेक्स्ट जो इसके रेजिस्टेंस एरिया, ये देखें 14.40 की हम बात करें, तो सो वहाँ पर 14.41 का तकरीबन उसी के पास है। सो वहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो वहाँ पर आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है इसमें से, ठीक है। सो अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखने की कोशिश करें, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई का ऊपर है, ये देखिए, ये देखें जी, वो है हमारे पास 78.84 तकरीबन, ठीक है। 78.84 का हमारा इसका ऑल टाइम हाई है। सो अभी तो ये काफ़ी नीचे है, उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर अ स्विंग आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी। अब देखें ना, यहाँ पर स्विंग कहाँ से बने, यहाँ से बने हैं ना। सो आपकी एंट्री तकरीबन होगी यहाँ से, जिसने भी इसमें एंट्री ली है स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसकी एंट्री होगी 13.9095 इस रेंज में होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 40-45 पैसे इसमें तकरीबन 50 पैसे आपको इसमें निकल आएंगे, ठीक है। स्टॉक भी तो 14-15 रुपये का, सो इस मेरे ख्याल से
इस तरह के स्टॉक में 14-15 रुपए का जो स्टॉक है उसमें से आपको अगर 40-50 पैसे भी बच रहे हैं सो ठीक है उसमें, ठीक है। बाकी ठीक है, आप समझदार हैं इसमें। अब देखें ना, जिसने भी उसमें बाइंग की होगी हमारे पास बीओपी में, सो उसने कोई सोच के बाइंग की होगी ना। अब लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, अगर वो आप छोटे छोटे बेनिफिट उसमें देखेंगे सो वो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे फिर देखें वहीं पहुंच जाता है। आप अगर आप थोड़ा महंगा शेयर बाय कर लें उसमें आपको 3-4 रुपये बच जाते हैं। अगर आप ये शेयर बाय कर लें इसमें आपको उतना ही कम प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में, ठीक है। टाइम फ्रेम सेम है, प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होगा उसमें कम होगा, ठीक है। अभी आपने अगर साजियो बाय किया होता, ठीक है, जितने पैसे आपने इधर लगाए हैं उतने साजियो में लगाए होते, सो किस में प्रॉफिट ज़्यादा होना था, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ शेयर होते हैं जो स्लो चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। फौजी फूड हो गया, ये बैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह के काफ़ी स्टॉक हैं जो स्लो चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम। सो 136.7 की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग है जी। कैंडल भी आप कह लें तकरीबन ठीक बनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर कैंडल अच्छी बनती है दैन फिर हमारी बाइंग बनेगी, जिसमें हमारा टारगेट होगा 142, 48, उसके बाद 155-60 तक का टारगेट होगा इसमें, ठीक है। आवरली चार्ट में अगर हम चलें उसमें वहाँ पर वो कैंडल बनी होगी, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो हम कह रहे हैं नहीं बनी जी, वो नहीं है अभी कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें यार कैंडल है, सॉरी, ये हमारे पास हैमर कैंडल हो गई है, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल जो है कंटिन्यूटी आ गई है इसमें, ठीक है। सो आप यहाँ पर इसको पिक करना चाहें सो कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर अगर आप देखें 140, 41, 42, फिर इसमें यहाँ पर जाके आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सेल करते 41, 45, 45, 50 इस रेंज तक थोड़ा थोड़ा सेल करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास GHNI। इसमें भी आज एक अच्छी, आई थिंक 30 रुपये प्लस था, 35 रुपये प्लस था, ठीक है। ओवरऑल आज एक अच्छी मूव देखने को मिली, ये देखें जी। सो इस तरह मूव्स आती हैं, ये देखें गैप फिल हुआ, ठीक है, सपोर्ट बनाई, सपोर्ट रेंज में रुका। बहुत से लोग कहेंगे कि ये एक सपोर्ट है, बट हम इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, हमारे लिए ये गैप फिलिंग है। गैप फिल हुआ, उसके बाद यहाँ से अगेन एक अच्छी बड़ी वॉल्यूम के साथ हमें मूव नज़र आई। क्यों मूव नज़र आई हमें, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी पिक कर ली है, लिक्विडिटी पिक की है, उसके बाद हमें एक अच्छी और बड़ी मूव नज़र आ गई है, ठीक है। सो वेरी नेक्स्ट जो टारगेट आप रखें इसमें वो है जी हमारे पास 860 रुपये तक का, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फिर 900 तक, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर किसी के पास नीचे का बाय किया हुआ है 780-90 रुपये का, तो वो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे, ठीक है, बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। साजगार का हम जिक्र करें तो साजगार अगेन आ गया, ठीक है। सो वॉल्यूम देखें, चेक करें इसमें। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्विंग में इसको पिक किया हुआ था और आज तकरीबन हमारा टारगेट वैसे इसमें अगर और नीचे जाता तो हम वहाँ पर भी इसको पिक करते। हमारी बाइंग थी इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंफर्म नहीं बता रहा, ठीक है, मैंने मुझे अभी याद नहीं है, 1250, हाँ 1255 का हमारा बाइंग एरिया था, 1250 यही थी, ठीक है। सो यहाँ से हमने पिक किया, ठीक है। हमारा जो लास्ट पे टीपी था वो 1380 का था, आई थिंक, हाँ मुझे याद नहीं है कंफर्म, 1380 का था। सो उसके बाद नेक्स्ट जो था अभी वो गया है 1480-86 तक, ठीक है। सो 200 से 200 कह लें आप, ठीक है, 200 रुपये का गेन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से आए 3-4 दिन में निकला है, ठीक है। हमने पहले का बाय किया हुआ था लेकिन वो यहाँ पर ही रुका हुआ था, ये देखिए 2 दिन में ही इसमें मूव आई है, अच्छी मूव, जो बड़ी मूव आई है ना इसमें वो ये 2 दिन में ही आई है। कल 50 रुपये आई है, आज 100 रुपये आई है। सो इस तरह इसमें अच्छी मूव आई है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें 1500 तक इसने टारगेट, हमें तो लगा था कि इस साल के एंड तक जाएगा लेकिन भैया फास्ट चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे का बाय किया हुआ अगर है, ठीक है, हाई पर है अपने। सो उसके बाद अगर यहाँ पर अब देखिए ना, इस स्टॉक की नेचर को आप समझे ना, नीचे आ जाएं, पीछे आवली चार्ट में आ जाएं। स्टॉक की, हर स्टॉक की एक नेचर है ना, पहले भी मैंने कई दफ़ा ये बताया, ये देखिए हाई
उसके बाद रेंज अगेन हाई, अब अगेन रेंज में आ जाएगा, ये 1500 पर तकरीबन घूमता रहेगा, फिर उसके बाद हाई जाएगा, ठीक है। जब लोग ये ऐसा स्टॉक है, जब लोग इससे उकता जाते हैं, निकलने लगते हैं ना, फिर ये चलता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं, अचानक वॉल्यूम आया, कोई वॉल्यूम नहीं अचानक, कोई वॉल्यूम नहीं अचानक आया। सो पेशेंस, ये जो स्टॉक है ना, मैंने जो देखा है, ये आपकी सही पेशेंस चेक करता है, ठीक है। आपका जो सब्र का पैमाना है वो सही से ये नापता है, सही से चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर देखें रेंज बनाता है, उसके बाद अगेन अप, रेंज बनाता है, उसके बाद अगेन अप। सो इसी तरह रेंज में आप इसे थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें, जैसे ही आप जाए 2-3 दिन में सेल कर दें, वहाँ पर आपको अच्छा 100, 150, 200 रुपये का प्रॉफिट, आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉफिट। और हमने तकरीबन 2 दिन इस पर वीडियो बनाई है प्रीवियसली, अगर आप देखें ना, साजियो जिसमें भी जिक्र किया हमने, ये बताया कि इसने 1500 पर जाना है। सो देखें, हमने हिंट ही देनी होती है ना, अब हम आपके अकाउंट में आके बाय तो नहीं करने से रहे, ठीक है। सो हिंट को समझा करें। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास इमेज आ गया जी। सो देखें, जो हम लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स की बात करें, सो इमेज उसमें ऐड कर लें। इमेज स्लो शेयर है, लॉन्ग टर्म का शेयर है। इसका अगर हम हाई चेक करें, अभी इसने रिसेंटली लगाया, प्रीवियस मंथ में जो हाई लगाया, जो ऑल टाइम हाई इसका प्रीवियस मंथ में लगाओ, क्या बात। अच्छा जी, वो है जी 36.83 का इसका ऑल टाइम हाई है, 36.83 ये जो इसने लगाया, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप वहाँ पर देखें, डेली मंथली चार्ट जो हमने देखा है, वहाँ पर ऊपर विक बनी हुई है ऐसे, ठीक है, कैंडल के ऊपर। सो वो फिल होनी है, ठीक है। डैट मीन्स कि यहाँ से इसमें बाइंग बनती है। थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक ही दफ़ा ना कीजिएगा इसमें बाइंग, ठीक है। स्टक हो सकते हैं, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें, इंशाल्लाह फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सेल करते रहें, इसका जो प्रीवियस हाई है उसके पास। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास डी एफ एम एल, ठीक है, दीवान फरूख। सो 34.84 की क्लोजिंग, 85 की क्लोजिंग है, 0.16 प्लस रहा आज। सो ओवरऑल डाउन मोमेंटम, आज सेलिंग का प्रेशर रहा इसमें, ठीक है। हाई लगाया इसने तकरीबन 35.5 का, उसके बाद अगेन नीचे आया है, तकरीबन 50 से 60 पैसे डाउन आया है, ठीक है। सो नीचे इसने जो सपोर्ट ली हुई है वो जी 34.50, 55, 57 इसी रेंज में। सो अगर नीचे आता है, सपोर्ट बन रही है 33.45 की। ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड स्टॉक, ठीक है। काम आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम आए, थोड़ी हलचल नज़र आए, फिर आप इसमें एंट्री लें। लेकिन अगर आप बाय करके बैठ जाते हैं, अब लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ, लोगों के पास यहाँ का पड़ा हुआ है, जैसे प्रेमा ऊपर का लेके फंसे हुए हैं ना, बहुत लोग ऊपर का प्रेमा लेके फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह DFML भी काफ़ी लोगों के पास पड़ा हुआ है, ऊपर का बाय किया हुआ। सो उनको यही है कि 50-50% तक करके स्विच करते रहे। अगर आप इसमें वेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी अच्छे स्टॉक में जिसमें रैली चल रही है, जो चल रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा एक ही दफ़ा स्विच ना करें सारा स्टॉक, थोड़ा थोड़ा स्विच करते रहें, ठीक है। थोड़ा उसमें कर लें, थोड़ा उसमें, इस तरह आपको ज़्यादा लॉस बुक करने की नहीं होगा, और ना आपको ज़्यादा लॉस महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस, OGDC का हमने पहले भी बताया कि अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, तो उसमें से हमने इसमें से एग्ज़िट ले लिया हुआ, ठीक है, 2-3 दिन पहले, जब इसमें आई थिंक बड़ी मूव आई, सो उस दिन हमने इसमें से एग्ज़िट ले लिया। सो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है, दिखा रहा है, अच्छी क्लोजिंग है, आज भी 3 कैंडल्स तकरीबन एक ही रेंज में क्लोज़ हैं। सो हो सकता है कि ये आपको रेंज बाउंड होता हुआ नज़र आए, ठीक है। ये अगर आप लास्ट कैंडल देखें, सेकंड लास्ट, ये वाली, इसका हाई और लो मार्क करके रखें, ठीक है। इसकी रेंज में मूव करता रहेगा। अगर आप क्लोजिंग देता है एक कैंडल की भी, सो फिर आपने इसमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। टारगेट इसका हो सकता है जी 296 से, सॉरी 268, 271, इस रेंज में आप इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी, ठीक है। एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी आपकी, इंटरडे की बन सकती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है जी हमारे पास MEBL, मिज़ान बैंक। सो मिज़ान बैंक्स में आज अच्छी मूव आई है, ठीक है। सो आई थिंक आज हमने बैंक इकट्ठे किए हैं, तकरीबन 3 बैंक का हम यहाँ पर ओवरव्यू कर चुके हैं, उसके बाद एक और है आगे, ठीक है। सो यहाँ पर 10 रुपये की तकरीबन इसमें मूव आई है, ठीक है। सो ओवरऑल जो नेक्स्ट इसका आप टारगेट रख सकते हैं 380, 390 तक, ये आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास UBL, ठीक है।
सो यूबीएल की यहाँ पर देखें अपने हाई के पास है, प्रीवियस हाई के पास, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आज यहाँ पर हमें इसमें नज़र भी आई, ठीक है, कैंडल चेक करें इसकी, कल भी प्रॉफिट टेकिंग हाई पर नज़र आई, आज भी, ठीक है। सो अगर वॉल्यूम अच्छा हो, सो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अगर हाई पर आ जाए, सो वो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सकती वेरी नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसमें टारगेट आप रख सकते हैं, 1 मिनट। सो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो हमारे पास है जी तकरीबन पिवट्स। सबसे पहले तो इसी रेंज में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए ना, ये अपने हाई पर है, ठीक है। सो उसके बाद 405, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगी 400, अगर हम प्रीवियसली इसको चेक कर लें 415-20 तक, फिर जाएं, देन 440, डायरेक्ट ना जाएं, फिर वो वहाँ पर स्विंग लेगा, ठीक है, स्विंग बनाएगा अपना, ठीक है, लो बनाएगा, फिर देन आपको उसको होल्ड करना पड़ सकता है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो एडिट नहीं होती, सो जो थोड़ी बहुत इसमें कमी रह जाती है उसके लिए माजरत, ठीक है। सो बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी डेली का ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो हम उसी में बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।